हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ अनुज कुमार में। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में। भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और भारत में किस प्रकार नागरिकता समाप्त होती है। ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 2 में बताए गए नागरिकता के संबंधित प्रावधान। ठीक है। इस भाग में देखिए क्या कहता है भाग 2 संविधान का। इस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान नागरिकता को कहीं भी परिभाषित नहीं करता। जो संविधान है भारतीय संविधान वो कहीं भी नागरिकता के बारे में परिभाषित नहीं करता है। लेकिन अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 11 है संविधान को, उसमें संसद को शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंध कानून बना सकती है। संसद बना सकती है, नागरिकता संबंधी सत्ता है। ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 बोलता है भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता, पाकिस्तान से जो भारत आए उन लोगों के संबंध में नागरिकता। अनुच्छेद 7 बोलता है पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों के संबंध में नागरिकता। अनुच्छेद जो पाकिस्तान गए भारतीय उनके संबंध में नागरिकता। अनुच्छेद 5-7 हो गए। अब देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। कितनी विधियाँ भारत में नागरिकता प्राप्त करने की? 5 विधियाँ हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ 5 विधियाँ हैं। पहली विधि देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में हुआ है वह उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वह व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 में हुआ या उसके बाद भारत में उसका जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, तो वह उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति या दोनों दोनों ही होते हैं अधिकतर। कोई एक भी व्यक्ति हो अगर भारत का तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। भारत का जन्म से ही नागरिकता बोलेंगे। ठीक है। दूसरी प्रकार के कहती कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर हुआ है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद बाहर हुआ है भारत के, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो। इस वंश द्वारा नागरिकता कहते हैं, इसे वंश के द्वारा नागरिकता कहते हैं। पहली जन्म से ही नागरिकता मिलती है, जन्मगत नागरिकता। दूसरी वंशगत नागरिकता प्रकार है। तीसरा प्रकार देखिए, एक व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। एक व्यक्ति पंजीयन द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा यदि आवेदन करने के पूर्व 5 साल से वह भारत में रह रहा हो अथवा वे महिलाएं जिनका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो। ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कहते हैं तीसरी, और वे महिलाएं जिनका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो। चौथी प्रकार नागरिकता के क्या है? किसी क्षेत्र के भारत में विलय प्राप्त मतलब किसी क्षेत्र को भारत में कर लिया गया हो। यदि भारत के किसी क्षेत्र को देश में कर लेता है, भारत किसी देश को अपने क्षेत्र में कर लेता है, तो उस क्षेत्र के स्वतः ही जो नागरिक होंगे उसे भारत का नागरिक कहेंगे। उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी स्वतः। ठीक है। 5वां देखिए, 5 में देशीकरण द्वारा नागरिकता। पांचवा प्रकार देखना, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। कैसे की जाती है देशीकरण द्वारा? देखिए, व्यक्ति देशीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह आवेदन करने के पूर्व के 12 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा हो। लगातार लिखना है, लगातार भारत में रह रहा हो 12 वर्षों से। ठीक है। रह रहा हो 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो, यह सरकारी सेवा में रहा हो या वह सरकारी सेवा में रहा हो, या आवेदन देने के एक वर्ष से 7 वर्ष से 4 वर्षों
तक वह भारत में सरकारी सेवा दी हो। आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष में से 7 वर्ष हैं जो आवेदन करने के 1 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष हैं वह सरकारी सेवा 4 वर्षों से कर रहा हो, तब नागरिकता उसे प्राप्त दी जा सकती है। नागरिकता प्राप्त किन प्रकारों से की जाती है? 5 प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अब भारतीय नागरिकता 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। 3 तरीके हैं जिनसे समाप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता को 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। देखिए, प्रथम तरीका क्या है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और भारत की नागरिकता छोड़ देता है। सिंपल एकदम। कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेता, भारत की छोड़ देता, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, दूसरे देश की जो नागरिकता उसे प्राप्त कर लेता है, परंतु भारत की नागरिकता नहीं त्यागता है, तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तीसरा तरीका देखिए, यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता छीन लेती है। तो भारत सरकार है जो नागरिकता छीन लेती है, अवैधानिक तरीके से प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या कहते हैं, भारत, यहाँ से देखिए, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून 1955 भारत में नागरिकता से संबंधित कानून 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के नाम से पारित किया गया है। ठीक है। 2003 में NRI को दोहरी नागरिकता देने के लिए इसमें संशोधन किया गया है, जो कि 16 देशों में रहे हैं, ठीक है। 2003 में संशोधन किया गया है कि जो 16 देशों में रह रहे हैं उनको दोहरी नागरिकता देंगे। फिर 2005 में पुनः संशोधन किया गया, 2005 में संशोधन किया गया और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों में रह रहे NRI को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। NRI का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रजिस्ट्रेशन इंडियन, हिंदी में अप्रवासीय भारतीय, जो भारत में प्रवास नहीं कर रहे हों, किसी अन्य देश में प्रवास कर रहे हों, भारतीय और नागरिकता प्राप्त कर रही हो, उन्हें बोलते हैं। लेकिन इन्हें चुनाव में खड़े होने व वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इन्हें दोहरी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इन्हें NRI होते हैं, जो लोग दूर विदेशों में रह रहे हैं या भारतीय दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन्हें चुनाव में और वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, S4 सब्सक्राइब, ठीक है। और शेयर भी करें, S4 शेयर भी होता है, शेयर भी करें, ठीक है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पढ़ लेना आप।